यहाँ जो करना बटन तो ये आ जाएगा, इस पर ओके कर बटन के बाद आप ही कर देना इस पर बस क्लिक करना है यहाँ से। हाँ ये जो कट लाइट बढ़ाना ये कट टेस्ट देखना है ठीक है, ये आएगा बस फिर ओके कर दो बस फिर उसको ये करके ये करना है। हाँ ओके आएगा उस पर सावधान। श्री ओम सिद्धिवाय नमः। नमो हरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यान, नमो वज्रानंद, नमो नयसरीशाभि। मंगलम भगवान वीरो मंगलमो गौतमो गणि, मंगलम कुंदादिव जयंत नमोस्त मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, वर्धानां सधर्माणां जयनं जयन्तु शासनं, जयनं जयन्तु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारां नेतारां परं भूतां, ज्ञातारां वेत्तत्त्वानां वन्दे तद्गुणोदये। श्री लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका है अपना, इसके ऊपर स्वाध्याय है, निकालिए आप प्रश्न उत्तर। बहुत अच्छे जिज्ञासा से सुनेंगे, ठीक है ना। सुनना है, पढ़ना है और याद भी करना है, ठीक है ना भैया। जल्दी जल्दी लिखना है ना, ठीक है। देखो शुरू से लेते हैं। विश्व किसे कहते हैं? 6 दरियों के समूह को विश्व कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ समूह की बात चली है, जहाँ एक से अधिक दल रहते हैं उसका नाम समूह है, ठीक है ना। समूह में रहते हुए भी प्रत्येक जीव अपने अपने पृथक रहते हैं, पृथक रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, न्यारे रहते हैं, अपने में रहते हैं, निरपेक्ष होकर रहते हैं। एक एक चीज को सुनते जाना। एक 6 द्रव्यों का समूह है उसको विश्व कहते हैं, लेकिन एक क्षेत्र में रहते हुए भी सब अपनी अपनी सत्ता को लिए हुए रहते हैं, निरपेक्ष होकर रहते हैं। तो निरपेक्ष से मतलब क्या है? कोई किसी से अपेक्षा नहीं रखता, किसी का भी धर्म का प्रमाण किसी दूसरे धर्म के आश्रित नहीं है, इसलिए निरपेक्ष है। कि क्यों निरपेक्ष है? कि किसी को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए निरपेक्ष है। और किसी को किसी की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? कि सब अपने धर्म गुण पर्याय से भरे हुए सामर्थ्यवान है, इसलिए निरपेक्ष है, ठीक है। एक ही जगह रहते हैं, लेकिन एक जगह रहते हुए भी जुदा जुदा रहते हैं। तो जुदा जुदा क्यों रहते हैं? कि सबकी सत्ता अलग अलग है। सत्ता किसे कहते हैं? सत्ता किसे कहते हैं? देखो भैया, सत्ता लिखो, सत्ता। सत्ता किसको कहते हैं? बोलो, आप बोलो। जिसका किसी के द्वारा उत्पाद नहीं होता और किसी के द्वारा व्यवहार को सत्ता कहते हैं, है ना। स्वयं सिद्ध है, कब से सिद्ध है? अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगी उसकी सत्ता, है ना। उसको कोई मिटा नहीं सकता, ठीक है ना। द्रव्य किसे कहते हैं? गाजो, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो मतलब एक से अधिक गुण होंगे तब द्रव्य है, और गुणों के बिखर जाने पर द्रव्य नहीं रहेगा, द्रव्य का नाश हो जाएगा। आप समझो, जैसे आप समझो, अनार तो देखना सबने, अनार, ठीक है ना। अब अनार एक द्रव्य है, ठीक है ना, पुद्गल द्रव्य है। अनार को देखो तो बाहर में वो एक दिखाई देता है, और जब अनार को खोलो तो पृथक पृथक कितने दाने उसके अंदर है?
कितने दाने हैं? 100 हैं, कितने भी हैं। तो 100 दाने का समूह, उसका नाम एक अनार है या दर्व है, ठीक है ना। अब जो 100 दाने हैं उस अनार के अंदर, वो पृथक पृथक हैं कि एकमेक हैं? अगर वो पृथक पृथक हो गए तो अनार दर्व रहेगा क्या? और एकमेक हो गए तो एकमेक होने में क्या दिक्कत है? अगर वो जो अनार है पुद्गल है ना, ठीक है ना, तो पुद्गल का लक्षण कल क्या बताया था, ठीक है ना। तो मूर्तिक द्रव्य के गुण भी कैसे होंगे, उसका कार्य भी कैसा होगा, ठीक है ना। और स्पंद में कौन कौन से गुण है पुद्गल में? स्पर्श गण वन, ठीक है ना। और शब्द पुद्गल की पर्याय है, गुण नहीं है, पर्याय है। तो आपको वो गुण क्यों नहीं है? कौन से गुण की पर्याय है? क्यों केवल पर्याय है। श्वेतांबर वाले से आकाश दल की पर्याय बोलते हैं शब्द को। श्वेतांबर मत वाले, उनके उसमें यह है कि जो शब्द है वो आकाश द्रव की पर्याय है। आकाश जो द्रव है, अब समझने की बात को, जो शब्द है वो पुद्गल की पर्याय है, और आकाश द्रव कैसा है? मूर्तिक या मूर्तिक है। तो अमूर्तिक द्रव्य की पर्याय भी अमूर्तिक होगी, और शब्द है मूर्तिक है। बीना है, बिजली की कड़क है, बर्तन का गिरना है, वो जो शब्द है वो सब पुद्गल की पर्याय है, ठीक है ना। अब समझना, तो जो वो अनार के दाने हैं वो पृथक पृथक होने के बाद भी एकमेक है। तो जब तक वे दाने अपनी अपनी सत्ता को लिए हुए हैं अलग अलग, मोहित भैया, अवंता सत्ता और महासत्ता, ठीक है ना। हमसे इनसे चर्चा कही थी, हमें मालूम नहीं ना तब अवंता सत्ता और महासत्ता के बारे में। तो अगर पूरे अनार को देखो तो कौन सी सत्ता होगी? महासत्ता। और दानों की तरफ देखो तो सब पृथक पृथक अवंत सत्ता वाले, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो वे जो दाने हैं सारे के सारे अनार में एक के साथ एक मिले हुए हैं, लेकिन सबकी सत्ता एक एक दाने की अलग अलग है। तो इसका मतलब प्रत्येक गुण की सत्ता अलग अलग है, सत्य है अपने में। और कोई गुण किसी गुण का कार्य करता है क्या? कर सकता है क्या? क्यों? और ये व्यवस्था किसने बनाई? किसी जीव ने बनाई, किसी भगवान ने बनाई। जैसा आप लोग कहते हो बिना भगवान के पत्ता ही नहीं हिलता, मतलब मानता, अगर ये मानता अपने अंदर भी, अपने भी अजैन है। जैन होने से प्रयोजन नहीं है। आएगा उसमें मोक्षा प्रकाशक में, जो जीव जैनी है, जिन्हें देव की आज्ञा मानते उनके भी मिथ्या रहता है। आप समझे, द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता, गुण से गुणांतर नहीं होता, पर्याय से पर्यांतर नहीं होता। आगे आएगा इसमें, आप समझ। एक गुण पृथक जो उसका निश्चित कार्य है, निश्चित लक्षण है जिस गुण का, अब गुण की बात कर रहे हैं, वो गुण अपना निश्चित वही कार्य करेगा, दूसरा कार्य नहीं कर सकता। उदाहरण बताओगे लौकिक दृष्टांत कोई, कल भी दिया था 2 बार। जो गुण है वो गुण अपना कार्य करेगा, दूसरे का नहीं करेगा। जैसे ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण श्रद्धा का काम नहीं करेगा, श्रद्धा चारित्र का काम नहीं करेगी, चारित्र जो है वीर्य गुण का काम नहीं, वीर्य गुण प्रभुता का काम नहीं करेगी। ऐसे ही स्पर्श गुण है, वो गंध का काम नहीं करेगा, गंध जो है वर्ण का काम नहीं है, वर्ण करेगा, स्पर्श का काम नहीं करेगा। जिसका जो निश्चित कार्य है वो कार्य वो ही करेगा, ठीक है ना। ये व्यवस्था उस गुण की व्यवस्थित है कि व्यवस्थित करनी पड़ेगी। आप समझना, अपने मन को व्यवस्थित करके सुनना। जब पुद्गल गुणों की भी व्यवस्था व्यवस्थित है
कि वे एक जगह रहते हुए एक दूसरे का काम नहीं करते, अपना अपना काम करते हैं। तो ये जीव धर्म, तीन लोग का नाथ भगवान हो के वो कहता है मैं सबका काम कर लेता हूं। बोलो भैया, समझ वाली बात क्या कह रहे हैं कि मैं सबका काम कर लेता हूं। किसी समय किसी संस्था में मैनेजर की जरूरत थी, ठीक है ना भैया? सुदर्शन भैया आपके लिए बहुत बड़ी उपयोगी बात है ये। तो मैनेजर की जरूरत थी, इंटरव्यू के लिए सबको बुलाया, पढ़े लिखे युवकों को। सबसे आखिर में जब एक युवक आया तो जब उसका इंटरव्यू लिया गया, जरूरत मैनेजर की थी, तो मालिक ने अपना पेन उठा के नीचे फेंक दिया। तो जो इंटरव्यू देने के लिए आया था उन्होंने पेन उठा के वापस दे दिया, रिजेक्ट कर दिया उसे। कि अगर यहाँ पे चपरासी नहीं आ रहे, उससे पूछा तो आप क्या करोगे? कि सब करना क्या है, चपरासी का काम भी मैं कर लूंगा। कि अगर वो बिजली वाला, कभी बिजली खराब है तब क्या करोगे? कि साहब बिजली का ठीक करने में तो आती है, संस्था अपनी है और संस्था का जिम्मेदारी खर्चा बचाना अपना काम है। सरलता नहीं समझ लेना बात को, कहीं सरलता समझ लो। क्योंकि सफाई वाला नहीं आता तो क्या करना? कि माँ जैसे अपने घर की सफाई करते हैं, ऐसे संस्था भी तो अपना घर है, कि तुम काम करने लायक नहीं है। तुम मैनेजर का काम करोगे, सबका काम करोगे। मैनेजर काम है काम होने पर घंटी बजाना, काम करवाना। तो अब जीवधर होकर पुद्गल का भी काम करोगे, धर्म द्रव्य का भी काम करोगे, अधर्म का भी काम करोगे, आकाश का भी काम, तो अपना काम कब करोगे? अपना काम क्या है बोलोगे? यहाँ अपना काम क्या है? क्या काम है अपना? लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना, खाना, सोना, क्या काम है अपना? जानना देखना। तो जब आपका काम जानना देखना है तो कुछ और भी काम कर सकते हो। ये निश्चित समझ लो, ये जानना देखना मेरा स्वाभाविक कार्य है, इसके अलावा दूसरा कोई कार्य कर ही नहीं सकते। दूसरा काम करने का धर्म ही नहीं है जीव धर्म में। और खाली जीव धर्म में नहीं, प्रत्येक धर्म में दूसरा कार्य करने का धर्म ही नहीं है। लेकिन करने के भाव तो करते हो। तो भाव तुम्हारे, तुम करते हो के भाव में? कि भाव तो हम ही करते हैं। बोलो भैया, आप जानना देखना भी करते हो और भाव भी करते हो और कर्मों को भी करते हो। बोलो क्या क्या काम करते हो आप? अपेक्षा का था ना, भाव आप करते हो कि जानना देखना करते हो? तो भाव कौन करता है? भाव कहाँ होते हैं? जीव के स्वभाव में होते हैं कि जीव की पर्याय में होते हैं? पर्याय में होते हैं ना, तो स्वभाव में तो नहीं होते। तो जीव भी भाव भी नहीं करता, भाव को भी जानने वाला है। एक बात और देखा जाए, भाव भी जानने में आते हैं। जाननहार तो जाननहार कोई जानता है, इसको मुख्य रखना। देखो अब आगे पढ़ो। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं किताब में। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है, उसे गुण कहते हैं। ठीक है ना? आप समझो, पुद्गल का ईश्वर सद्गद मन जो है वो पुद्गल के किस हिस्से में रहता है? बोलो भैया, किस हिस्से में रहता है? सर्वांग में रहता है कि किसी एक हिस्से में रहेगा? सर्वांग में रहेगा। गंध गुण है वो सर्वांग में है कि किसी एक हिस्से में है? सर्वांग में होगा तभी तो वहाँ उसकी फीलिंग हो कि यहाँ पे गंध है, यहाँ रस है,
यहाँ वर्ण है, ठीक है, तो पुद्गल के लिए कहा हमने आपको। तो जीव का जो ज्ञान दर्शन सुख गुण है, गुण की पर्याय है, ठीक है। तो वो ज्ञान गुण कहाँ रहता है जीव को, कौन से हिस्से में रहता है? बोलो भैया, हाँ बोलो। जीव का ज्ञान गुण जीव के कौन से हिस्से में रहता है? तो उस भैया ने बताया था छोटे से, बता बोलो। जीव का ज्ञान गुण कौन से हिस्से में रहता है, कैसे? उदाहरण देके बताओ। उसने छोटे से बेटे ने कल बहुत बढ़िया उदाहरण दिया एक बार में, आप बताओ। जैसे इस शरीर के अंगूठे से लेकर चोटी तक असंख्यात प्रदेश पुद्गल के हैं, बैठ जाओ। और पुद्गल का ये आकार है, प्रदेश जितने शरीर में ये फैला हुआ है, संसार नाम का शरीर, ये औदारिक शरीर, उतने इसको प्रदेश बोलते हैं। इतने ही शरीर के प्रदेश में आत्मा के प्रदेश फैले हैं पूरे में, इतने ही आकार में। क्यों कि जिस आकार में ये शरीर का वास होता है जीव का, उतने ही जीव का जो प्रदेश है उतने ही हिस्से में फैलता है। क्यों फैलता है कि संकोच विस्तार नाम की शक्ति है जीव में, संकोच विस्तार की, ठीक है ना। तो ये जीव दर जिस भी आकार में जाएगा, जिस भी संयोग में जाएगा, उसमें आकार रूप रह के रहता है। तो वो जो आकार है, जितने हिस्से में आकार में उसके प्रदेश फैले में है, वो उसका प्रदेश है, ठीक है ना। वो जीव के जितने भी गुण हैं अपने अपने प्रदेशों में कार्य करेंगे, पुद्गल में प्रवेश नहीं करेंगे। एक ही क्षेत्र में है, जैसे दूध पानी एक ही क्षेत्र में है, लेकिन दूध और पानी एक जगह मिलने के बाद भी एकमेक होके रहते हैं क्या? एक जैसे हो जाते हैं क्या? अपनी अपनी सत्ता, अपना अपना स्वभाव, अपने अपने गुण और गुणों का कार्य अलग पृथक पृथक रहते हैं। और जब अलग अलग रहते हैं तो लक्षण से न्यारे न्यारे भासते हैं या नहीं भासते? आप समझो, जब कारण है तो कार्य होगा नहीं होगा उसका मान निश्चित। मोहित भैया, जहां कारण होगा, जहां उसका धर्म होगा, वहां उसका कार्य भी लक्षण होगा नहीं होगा? बोलो महाराज। अब दूध पानी में हम दोनों को कैसे ऐसा अलग अलग कैसे देखें? भाई लक्षण से देखेंगे ना तभी तो अलग अलग होगा कि हाँ दो सत्ता है। लक्षण अलग अलग दिखाई देंगे तभी दोनों भिन्न भिन्न की सत्ता अलग अलग दिखाई देगी ना। और जब लक्षण अलग अलग नहीं दिखाई देंगे तो यहां दो हैं ऐसा कैसे भान होगा अपने को? तो मिलेंगे दूध और पानी में, हम दोनों के लक्षण कैसे जाने अलग अलग? ख्याल मारी बात, कैसे जाने हैं? बताओ कौन? वहां दो द्रव्य है ना, दूध और पानी, तो दो पुद्गल तो एक ही है लेकिन सत्ता दो है, दूध और पानी की, है ना। गुण भी दोनों क्या है? एक ही है, इस पद वन, लेकिन सत्ता दो है। तो जब सत्ता दो है तो दोनों की सत्ता अलग अलग है कि एकमेक हो गई? अलग अलग है ना, तो दोनों का लक्षण भी अलग अलग ही होगा ना। तो अलग अलग है तो अलग अलग हो सकते नहीं हो सकते? और अगर एकमेक हो गए तो अलग हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो दूध में केवल दो ही सत्ता है कि तीन सत्ता है? हम तीसरी बात कह रहे हैं, बोलो मोहित भैया। दूध के अंदर केवल एक सत्ता है या दो सत्ता है कि तीन सत्ता है? में तीनों सत्ता अपने अपनी सत्ता को लिए, अपने गुण को लिए, अपने लक्षण को न्यारे न्यारे रहते। तो कैसे रहते हैं न्यारे न्यारे? लक्षण, जहां लक्षण है वहीं लक्ष्य होता है ना। और लक्षण से लक्ष्य सिद्धि होती है। यहाँ वो जहां लक्षण मिलेगा वहां इसका मन लक्षण देके ये भान होता है या वो वस्तु है, तभी तो खोज पाओगे आप उस वस्तु को, जब लक्षण दिखेगा। आप
जहां आपके नाम की डिब्बी दिख गई तो इतनी ही डिब्बी है, और जब आपका नाम ही नहीं लिखा तो कैसे खोज पाओगे अपनी डिब्बी को? तो दूध में तीनों की सत्ता कैसे कैसे अलग अलग करोगे? मुझे देखो, लिखो दूध, पानी और घी। ठीक है ना? तीनों पुद्गल हैं, इसमें से जीव एक भी नहीं है। तीनों पुद्गल है, दूध भी पुद्गल है, पानी भी पुद्गल है और घी भी पुद्गल है। अभी तो एक दर की बात कह रहे हैं। जब एक दर ही पुद्गल ही एक क्षेत्र में रहते हुए अलग अलग रह सकते हैं, तो एक विश्व में 6 दर एक जगह रहते हुए अलग अलग क्यों नहीं रह सकते? जब तीन सत्ता वाले पुद्गल एक जगह रहते हुए अलग अलग कार्य कर सकते, कम एक नहीं हो सकते, एक दूसरा कार्य नहीं करते, तो ये जीव और पुद्गल एक जगह रहते हुए एक दूसरा कार्य कैसे कर सकते हैं और एकम एक कैसे हो सकते जो माने बैठे हैं? यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं, ये दिख रहा यही तो मैं हूं। ध्येय आत्म को एक गिने बहिरात्म तत्व का, कि जो दिखता वही मैं हूं। तो जो दूध दिखता है तो खाली दूध ही दिखता है कि दोनों सत्ता और भी दिखती है उसमें? बोलो भैया, बताओ दूध में कितनी सत्ता है? बताओ आप। 3 कैसे? 3 तो हम कह ही रहे हैं, दिखती है तीनों अलग अलग, कैसे बताओ? अलग हो जाते हैं। तो लक्षण कैसे है तीनों के अलग अलग? हम ये कह रहे हैं पहले लक्षण देखोगे तभी तो अलग अलग होंगे। दूध में से पानी निकाल सकते हो, और दूध में पानी ऐसे कैसे जाना आपने बिना लक्षण के? दूध में पानी है, बिना लक्षण के कैसे सिद्धि करोगे इसमें पानी की भी सत्ता है नहीं है? पहले सत्ता देखनी है ना कि है कि नहीं उसमें। यहां तो इसलिए सिद्ध कर रहे हैं कि जब एक ही पुद्गल दर एक जगह रहता और न्यारा न्यारा रह सकता, एक नहीं हो सकता, तो यहां तो केवल 2 ही दर में, तो एक कैसे हो सकता? एक माने बैठा अनादिकाल से कि बस यही दिखता यही मैं हूं, ये दिखता यही मैं हूं, दूसरा दिखता ही नहीं है। तो दूसरा नहीं दिखता तो वो है या नहीं है? बोलो मोहित भैया, दूध में घी दिखता नहीं है तो है कि नहीं? क्या यहां जीव भगवान आत्मा दिखता नहीं तो नहीं है? और देखने का ही विश्वास करेंगे हम। ये कहता भोसो जी की मानता ही जब दिखेगा तब श्रद्धान करेंगे। आप सुनिए, तो आपके माता पिता या परदादा खत्म हो गए, वो नहीं दिखते, करो श्रद्धा। है या नहीं है? तीर्थंकर तो नहीं दिखते, अब करो श्रद्धा। रामचंद्र हनुमान ये सब नहीं दिखते कि वो नहीं थे। अनुमान ज्ञान से भी, अनुमान ज्ञान है ना, अनुमान ज्ञान से करके कि जब मैं है तो इनकी प्रतिमा है तो कोई है? देखो अब देखो, लिखो दूध का लक्षण क्या है? गाढ़ापना। दूध के नीचे लिखो गाढ़ापना, ये दूध का लक्षण है। ठीक है ना? पानी का लक्षण लिखो पतलापना। दूध जब लेते हैं ना तो देखते ना उंगली पे। घी का लक्षण देखो चिकनापना। हो गए तीनों की सत्ता अलग अलग। आप सब बैठ जाओ बेटे। जब दूध लेते हो पूरे महीने, जब नहीं पानी दिखता आपको, क्यों? जब दूध लेके आते हो अपने सामने निकाल के, जब नहीं पानी दिखता आपको उसमें कि भैया पानी है कि नहीं है। और जब महीना होता है और आपको थमाता आपके हाथ में वो बिल, भैया देख पैसे कम कर, पानी बहुत था, ये देख तेरे सामने देख। अगर वो आपकी उंगली पे ठहर जाए तो इसका मतलब पानी नहीं है।
और वो दूध उंगली पे है, पानी है। अब यहाँ पानी कैसे आ गया जब पूरे महीने पानी दिखाई दिया आपको? अब कैसे दिखाई दिया? तो इसका मतलब पानी था। दूध तो प्योर है, चिकना है, तो चिकनापना किसका है? तो आप इसका विचार करो, जब एक जगह रहते, पुद्गल की बात करें केवल एक दर की, जब एक पुद्गल भी एक क्षेत्र में रहते, एक अब एक नहीं होते, तो यहाँ 6 दल की बात करें, एक विश्व किसको कहते हैं? जिसमें 6 दल के समूह को विश्व कहते हैं। तो इस आकाश दल में, विश्व में 6 दल रहते हैं, तो एकम एक कैसे हो सकते हैं? विचार तो कर, बोलो। और यहाँ एक जगह में जीव पुद्गल रहते हैं, अनादिकाल से रह रहे हैं, तो एक कैसे हो सकते हैं? मतलब ये खाली देखो अपने ज्ञान को खोलना, ज्ञान खोलेगा तो मिथ्यात चलेगा, और ज्ञान नहीं होगा तो मिथ्यात ने अनादिकाल से बोलो वास का रखा आपके उसमें, बोलो। देखो आगे, पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य परमन को पर्याय कहते हैं, ठीक है ना। गुणों का जो वो कार्य है उसको पर्याय कहते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, पुद्गल गुण के गुण कौन कौन से हैं? बोलो भैया। पुद्गल गुण के कार्य गुण, ठीक है ना। गंध की पर्याय क्या है? गंध का पणमन, गंध गुण का पणमन किस रूप होता है? सुगंध और दुगंध रूप। वर्ण गुण का कार्य पणमन, वर्ण, बोलो, परिणमन पर्याय रूप। कौन बताएगा? आपने बता दिया, आप बताओ। वर्ण गुण का पणमन, काला पीला नीला सफेद। स्पष्ट का, ठीक है ना। ये उन गुणों का पणमन है वैज बेटा। अब जो उन गुणों का पणमन है कौन करता है? कोई इसके अंदर घुसता है क्या? और जिस गुण का जो पणमन जिस समय आना उस समय आएगा कि आगे पीछे भी आ सकता है? बोलो भैया। आम का, आम पुद्गल है ना एक दर, वर्तमान में कैसा है? वो हरा है। स्पष्ट में कैसा है? कठोर है। गंध में कैसा है? न सुगंध है दुर्गंध है, अभी कोई गंध नहीं, कच्चा है ना। रसना इंद्रिय में कैसा? रस में खट्टा है। और उसका जो पणमन होगा गुणों का, कौन करेगा उसके गुणों का पणमन? दर्व करेगा, गुण करेगा, कि उस पर्याय में ऐसी योग्यता है करने की, आने की? बोलो, किसान करेगा किसको? कि हम कर सकते हैं, हम बहुत समझदार हैं, कर सकते हो आप समय से पहले। उस गंध में सुगंध ला सकते हो, हरे को पीला कर सकते हो समय से पहले। आपकी वह कर्तव्य बुद्धि चलेगी दूसरे दर में, क्योंकि तद्रूप भक्ति, उस दर का पणमन करने के लिए आप उस दर में तद्रूप होना पड़ेगा, तब पणमन होगा आपको उस दर का। तद्रूप हो सकते हो दूसरे दर में, हो सकते हो नहीं हो सकते, ये कह रहे हैं। किसी दूसरे का पणमन कराने के लिए आपको उसके दर में प्रवेश करना पड़ेगा ना, एकम एक होना पड़ेगा ना, तभी तो पणमन कराओगे। जिस दर का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस निमित्त का आशय लेकर जो कार्य होना है वो अपने समय पर अपनी योग्यता से होगा। पर्याय में ऐसी योग्यता है कार्य होने की। तो जब पर्याय में ऐसी योग्यता है होने की, तो आप क्या करोगे उसमें? आपका क्या बस चलेगा उसमें? बोलो भैया, आपका बस चल सकता है कुछ? कि कोशिश करने में क्या हर्ज है? कोशिश किसमें करना? वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करने का नाम पुरुषार्थ है, कोशिश करना मिथ्या है। बोलो, काय का नाम पुरुषार्थ है? उसका नाम पुरुषार्थ है।
आपके सारी जो कोशिश है व्यर्थ जाती है आपकी समझो करने की। होता जगत से हम परिणाम, मैं जग का क्या काम। देखो, गुणों के कार्य प्रमाण को पर्याय कहते हैं। गुणों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, सामान्य और विशेष, ठीक है ना। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं, ठीक है ना। उन सामान्य गुण से किसी द्रव्य की पहचान नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वे सामान्य गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते, उसको विशेष गुण कहते हैं, ठीक है ना। सामान्य गुण कितने हैं? अनंत हैं, परंतु मुख्य 6 हैं। अस्तित्व, वस्तुत, द्रव्यत, परमेत, अगुलगुत और परदेशत, ठीक है ना। कल अपने अस्तित्व गुण की चर्चा चली थी। बेटे इसको सब पूछो। जरा जल्दी जल्दी। हाँ, 1 नंबर लिख के अस्तित्व गुण लिखो कोने से। उसका परिमाण जानन पना, प्रति समय जानन पना। ये विशेष गुण हुआ ना। हाँ, सामान्य सबके अंदर अस्तित्व वस्तु द्रव्य अस्तित्व गुण। अब ये अस्तित्व गुण एक गुण की बात कर रहे हैं, है ना। और ये अस्तित्व गुण ऐसे 6 द्रव्यों में पाए जाते हैं, सामान्य गुण सब में पाए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इस एक उन गुणों से उस द्रव्य की पहचान नहीं है। क्यों नहीं है? ये गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। उन द्रव्यों की पहचान उनके विशेष गुण से होगी। वो विशेष गुण उसी में पाया जाएगा, अन्य में नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। उस विशेष गुण को क्या कहते हैं? अबाधित लक्षण, जो उसी में पाया जावे, अन्य में ना पाया जाए, ठीक है ना। तो पुद्गल में अबाधित लक्षण क्या है? बहुत बढ़िया। जीव में अबाधित लक्षण क्या है? क्या है? चेतना, जाननपना, उपयोग लक्षणा जीवा, ठीक है ना। धर्म द्रव्य के में क्या लक्षण है? अबाधित गति हेतुवा, ठीक है ना। अधर्म द्रव्य में क्या लक्षण है? स्थिति हेतुवा। अकाल द्रव्य में क्या लक्षण है? विशेष अवधान, सबको जगह देता है। अब समझते जाने की बात को भैया। और काल द्रव्य में क्या विशेष लक्षण है? वर्तना हेतु, ठीक है ना। अब सुना, अब यहाँ अस्तित्व गुण को स्वीकार करने पर क्या लाभ है, कल अपनी ये चर्चा चल रही। अभी तो एक गुण की बात कर रहे हो, इस सामान्य गुण की। अस्तित्व गुण को स्वीकार करने पर क्या ख्याल में आता है, किसका भान होता है? सत्ता का नाश नहीं होता। लिखो, सत्ता का नाश नहीं होता, नीचे लिखते जाओ एक ब्रैकेट। निशंकपना आता है, निर्भयपना आता है, पराधीनपना चला जाता है कि मैं किसी के अधीन नहीं हूं, मेरा अस्तित्व है। निरपेक्षपना आता है, मैं किसी की मुझे अपेक्षा नहीं है। स्वतः स्वाधीनता का भान होता है, क्या कि मैं किसी के अधीन नहीं हूं। अभी तो एक अस्तित्व गुण की बात कर रहे हैं। कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मर ना जाऊं, कुछ हो ना जाए, मरण का भय, अकस्मात भय, वेदना का भय। अस्तित्व गुण को स्वीकार करने बोलो मोहित भैया, बिजली चली गई, रात अंदर से आप भाग से किसी ने आपका तार लगा दिया कमरे में, अब क्या होगा? अब क्या होगा? कि होगा क्या? जीव जुदा, पुद्गल जुदा, जिसका होना का उसका होगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा विचार रहेगा कि ऐसा समाधान रहेगा पहले से ही। सुनो, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक तो विचार होता है,
और सम्यक दर्शन होने के बाद विचार नहीं होता, समाधान रहता है, पहले से विचार नहीं करना पड़ता उसको। तो पुद्गल है, इसका तो नाश होना ही है, एक ना एक दिन तो जाएगा ही, मेरा कभी नाश होता नहीं, ऐसा विचार नहीं है वहां सम्यक दर्शन होने के बाद। पराधीनता नहीं रहती, स्वतंत्र स्वाधीनता का भान रहता है। तो एक अस्तित्व गुण को स्वीकार करने पर जब इतना लाभ है, तो फिर आप दूसरे घर में डाका डालोगे? फिर आप अस्तित्व का मतलब, जब मेरा अस्तित्व है, मेरी सत्ता है, तो मेरी सत्ता अधूरी है कि पूरी है? तो फिर मुझे किसी की जरूरत है? बोलो। जब मेरा घर पूरा भरा हुआ है, धर्म से भी पूरा, गुण से भी पूरा, पर्याय से भी पूरा, किसी भांति अधूरा नहीं है, तो फिर मैं दूसरे की तरफ क्यों देखूं? बोलो भैया, दूसरे की तरफ क्यों देखूं? दूसरे की तरफ कौन देखता है? दूसरे की तरफ कौन देखता है? हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। बोलो भैया, दूसरे की तरफ कौन देखता है? जो अपने को अधूरा देखता है। तो दूसरे की तरफ देखने से अपनी परिपूर्णता हो जाएगी, और दूसरा अपने धर्म में कुछ कर देगा। ख्याल में बात क्या है? दूसरे की तरफ देखने से, दूसरा का आश्रय लेने से अपने धर्म में कुछ अधिक हो जाएगा। दूसरा धर्म अपने कुछ कर सकता है, घटा सकता है कि बढ़ा सकता है? कि हम तो पूरे, दूसरा तब अधूरा है। तभी तो कहना, आप समझना, अपने को पूरा समझता, दूसरे को अधूरा समझता, को देने के भाव आते हैं, झुकाने के भाव आते हैं, दूसरे का स्वामी बनने की कोशिश करता है। सुनते जाना, दूसरे को कमजोर समझता है ना, तो दूसरे को स्वामी बनने जाएगा, और अपने को कमजोर समझेगा, अधूरा समझ, दूसरे को स्वामी बनाएगा अपना। तो रहा तो दोनों अवस्था में दूसरे के अधीन ही। जब मेरा अस्तित्व है, तो दूसरे धर्म का अस्तित्व है या नहीं है? बोलो भैया, बैठ जाओ, कौन बताएगा? जब मेरा अस्तित्व है, तो दूसरे धर्म का भी अस्तित्व है या नहीं है? है। तो जब उसका अस्तित्व है, तो उसका प्रबंध उसके अपने अधीन है कि मेरे अधीन है? तो फिर मैं उसको अपने अधीन रखने की कोशिश क्यों करूं? अपने हिसाब से चलाने की कोशिश क्यों करूं, जब उसमें परमन शक्ति है? क्या कह रहे हैं? जब उसमें स्वयं परमन करने की शक्ति है, तो फिर मैं उसको परमन कैसे करा सकता हूं? और जिसमें परमन करने की शक्ति है ही नहीं, तो उसको कैसे करा सकता हूं मैं परमन? बोलो ये कौन से अधिकार में? समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में है ना, सिमैया ना। ग्रहण नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता, परमन नहीं कराता। तो अस्तित्व गुण स्वीकार करने से निशंकपना, निर्भयपना होता है। ठीक है ना। अब देखो, दूसरा गुण है वस्तुत गुण। लिखो बेटे, वस्तुत गुण। जिस सत्य कारण धर्म में अर्थ क्रिया कायित होता है, उसे वस्तुत गुण कहते हैं। ठीक है ना। अर्थ क्रिया का मतलब क्या है? कौन बताएगा? अर्थ क्रिया एक क्रियावती शक्ति होती है, अर्थ क्रिया एक क्रियावती शक्ति नहीं है। जो उसका अपना प्रयोजनभूत कार्य है, वो अर्थ क्रिया उसके अंदर होती है। मतलब अपना परमन, जो उसका प्रयोजनभूत परमन है, वो स्वयं करता रहता अपने में। एक परिभाषा ये है, बैठ जाओ। वस्तु गुण का मन है कि जिसमें अनंत गुण बसते हैं, उसको वस्तु कहते हैं। ये है ना भैया, जिसमें अनंत गुण बसते हैं, उसको वस्तु कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब वस्तुत गुण के कारण, जिस सत्य कारण धर्म में अर्थ क्रिया कायित होता है, वस्तु कहते हैं। तो धर्म में वस्तुत गुण की सत्य कारण
जब स्वयं उसका परिणमन हो रहा है और अनंत गुणों की वो बस्ती है, तो अनंत गुणों की बस्ती खाली है कि भरी हुई है? बोलो भैया, अनंत गुण जिसमें है वो अनंत गुणों की बस्ती खाली है कि भरी हुई है? वस्तु किसे कहते हैं? जो वस्तु ठोस हो, अपने में सामर्थ्य हो। ठोस जिसे किसे बोलते हो? ठोस, जिसमें पूर्ण, जिसमें दूसरा का प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसी वस्तु अनंत गुणों से भरी हुई वस्तु है। अपनी वस्तु स्वीकार करने पर अपने दल की महिमा नहीं आएगी क्या? को मैं कोई खाली हूं, हम कोई खाली है, हम दूसरे के पास क्यों जाए, दूसरे की तरफ क्यों देखें? तो भगवान की तरफ क्यों देखते हो? भगवान तो नहीं देखते किसी की तरफ। बोलो, भगवान की तरफ क्यों देखते हैं? अपनी वस्तु का भान है। जिसको अपनी वस्तु का भान होता है वो अपनी वस्तु को देके भगवान बन जाता पर्याय। वो तो भैया मोहित भैया अपने को अधूरा समझते तभी तो उनकी तरफ देख रहे हैं। आप सुनिए, भूखा व्यक्ति किसी की तरफ देखता है कि जो छिकावा वो दूसरे की तरफ देखता है? धनवान किसी की तरफ देखता है कि दरिद्री दूसरे की तरफ देखता है? बोलो, कौन किसकी तरफ देखता है? धनवान तो नहीं देखता किसी की तरफ, लेकिन दरिद्री देखता है। तो आप ही बताओ, आप जो दूसरे द्रव्य की तरफ झुकते हो तो दरिद्री है क्या आपका दर्द? पामर है क्या जो आप सबकी तरफ झुक जाते हो? एक बात, और सबको झुकाने की कोशिश करते हो दूसरी बात। आप समझना, जहां अपना मतलब निकलना होता तो दूसरी की तरफ झुक जाता है, और जहां अपना मतलब नहीं हुआ दूसरों को झुकाने की कोशिश करता है या नहीं है बात? बोलो भैया, जहां अपना कोई लेना देना नहीं है ना, किसी चीज से प्रोजेक्ट नहीं सकता, वहां अहंकार है कि हमें तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। सामने वाले को हमसे काम पड़े 10 बार भाई जी कहेगा और 10 बार हाथ जोड़ेगा। अपने को समझता है तो अपने को समझता है, अपने द्रव्य से अपने को समझता है कि पर्याय से अपने को समझता है। बोलो कि हमें तो कोई जरूरत नहीं, लेना देना नहीं है, और सामने वालों को रजोगे तो वो 10 बार भाई साहब कहेगा, हमें हाथ जोड़ेगा, हमारे पास आएगा। और अपने को जरूरत हो तो 10 बार भाई साहब कहेगा, 10 बार हाथ जोड़ेगा। तो वस्तु तुम क्या कहते हैं कि हमें किसी के पास दूसरे जाने जो नहीं कि मेरी वस्तु अनंत गुणों से भरी हुई है। आप समझो, तो मेरी वस्तु जब गुणों से भरी हुई अपना कार्य कर रही है तो किसी काल में, किसी दर पे, किसी क्षेत्र में, किसी भाव से वस्तु खाली हो सकती है क्या? खंडित हो सकती है क्या मेरी वस्तु? बोलो भैया, मेरी वस्तु किसी अन्य क्षेत्र में जाकर किसी काल के अपेक्षा से पंचम काल में, तीसरे काल में, दूसरे काल में मेरी वस्तु खाली हो जाएगी, और निगोद की पर्याय में जाकर और सिद्ध की पर्याय में जाके भर जाएगी मेरी वस्तु, और निगोद की पर्याय में जाके खाली हो जाएगी। तो निगोद की पर्याय में तेरी अनंत गुणों की बस्ती को किन्ने खाली करा? कौन था वहां? और सिद्ध की पर्याय को, तेरी वस्तु को भरा किन्ने? बात ख्याल मारी भैया, वहां गुण घटे कैसे और वहां गुण बढ़े कैसे? वस्तु गुण घटते बढ़ते हैं क्या? और अपनी वस्तु में दूसरा का प्रवेश होता है क्या? हो सकता है क्या? अरे सिद्ध की पर्याय में भी सिद्ध स्वभाव भगवान आत्मा पड़ा हुआ है, सर्वक स्वभावी है वहां भी। पूरी सिद्ध की स्वभाव सर्वक शक्ति को ले हुआ निगोद का जीव भी, एक भी गुण वहां घटता नहीं है। वहां भी ऐसी योग्यता लब्धि है, उसके अंदर योग्यता है भगवान बनने की। बोलो, और सिद्ध की पर्याय में कैसे प्रकट हो गए? थे ना तो प्रकट हुए ना।
आप समझो दूसरी बात कह रहे हैं, निगोद की पर्याय में अनंत गुणों की वस्तु तो है, योग्यता भी है, लेकिन प्रकट नहीं कर सकता, सामर्थ्य नहीं है। ठीक है ना, गंभीर होकर सुनना भैया। और यहां शक्ति भी है और सामर्थ्य भी है। कहां पे? यहां बैठकर, यहां प्रकट नहीं करता। मोहित भैया, निगोद की पर्याय में सामर्थ्य नहीं है, अनंत गुणों की बस्ती पूरी पड़ी हुई है, सर्वक शक्ति एक भी कम नहीं हुई। वहां योग्यता नहीं है इस प्रकार की, सामर्थ्य नहीं है प्रकट करने की। और यहां सामर्थ्य भी है और यहां प्रकट नहीं करता। क्यों? यहां क्यों रोका? वहां तो रोकने वाले कर्म थे, तो कर्म की वजह से रुका था कि अपनी 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 योग्यता से रुका हुआ था वहां भी। बोलो भैया, निगोद की पर्याय में कर्मों ने रोक रखा था, क्षेत्र ने रोका, काल ने रोक रखा था। और यहां मनुष्य पर्याय में किन्ने रोक रखा है इसको? सामर्थ्य भी है और शक्ति भी है। यहां किन्ने रोक रखा है? बोलो भैया, यहां किन्ने रोक रखा है? अपनी अरुचि के कारण रुका हुआ है, अरुचि के कारण। अरुचि क्यों है? रुचि नहीं है तत्व की। तो रुचि कहाँ है? ध्येयात्म को एक गिने बहिरात्म तत्व। ध्येय में रुचि पड़ी है, ध्येय की सामग्री में रुचि पड़ी है, ध्येय के संयोग में रुचि पड़ी हुई है। अपना सारा सामर्थ्य वहां लगाता है। रुचि अनुयायी वीर्य, अर्थात इसका बल, शक्ति, सामर्थ्य वहीं लगता है जहां इसकी रुचि पड़ी हुई है। देखो, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण दर का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। वस्तुत गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति का दर में अर्थ क्रिया कारित, यानी कि उसका परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन होता रहता है, उसके परिणमन में कोई बाधा नहीं। द्रव्यत गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति कारण दर की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, उसे द्रव्यत गुण कहते हैं। लिखो द्रव्यत गुण, यानी कि दर तो मौजूद रहता है, उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। ठीक है ना? तत्वाद सूत्र से कौन बोलेगा दर का लक्षण? मोक्ष प्रकाशक में भी दर का लक्षण उत्पाद व ध्रुवयुक्त सत द्रव्यम। ठीक है ना भैया? यानी कि द्रव तो हर समय ध्रुव रूप से रहता है मौजूद, लेकिन उसमें निरंतर अवस्थाएं बदलती रहती हैं। उस अवस्था का बदलना उत्पाद व्यय कहते हैं। ठीक है ना? उत्पाद व्यय उसी द्रव में होता है कि पर्याय में होता है? एक एक बात पसंद कीजिए। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त सत द्रव्यम लिखो नीचे, उसके आगे लिख दो जब उत्पाद व्यय, अवस्था का बदलना क्या बोलते हैं? उत्पाद व्यय। ठीक है ना? तो दर में निरंतर अवस्थाएं बदलती हैं, किसी के द्वारा बदलती हैं कि स्वयं बदलती हैं? एक एक प्रश्न ढूंढते जाना, जितने हम पसंद के सब पेपर में आएंगे सारे प्रश्न। दर की जो अवस्थाएं बदलती हैं, वे अवस्थाएं दूसरे के द्वारा बदलती हैं कि वो अवस्था बदलने की योग्यता तो बदलती हैं। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न की अवस्था बदलने में दर का नाश रहता है कि दर मौजूद रहता है? दूसरा प्रश्न याद रखना, प्रश्न या तो लिखते जाओ प्रश्न। दर की अवस्था बदलने पर दर मौजूद रहता है कि दर का नाश हो जाता है? और प्रत्येक अवस्था में दर मौजूद रहता है या नहीं रहता? तीसरा प्रश्न। अब हमारी तरफ देखो तो बेटे प्रश्न क्या लिखोगे? कहाँ पर कर दो 0/0 आएगा। कर्म तो शर्म नहीं करते किसी के सामने कि बाबू पंडित जी हम तो इधर देख रहे थे आपकी तरफ।
तीसरा प्रश्न क्या करा, प्रत्येक पर्याय में अवस्थाएं में धर्म मौजूद रहता है या नहीं रहता, और अगर धर्म मौजूद नहीं रहता तो पर्याय किसके आधार पर रहती है फिर वो। ख्याल वाली बात सारे प्रश्न। अगर उसमें धर्म नहीं रहता तो पर्याय भी एक धर्म हो जाएगी फिर वो, और पर्याय बिना धर्म के रह सकती है क्या धर्म में? प्रश्न ख्याल मारे सारे, आप समझना। दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे जीव धर्म एक धर्म है, ठीक है ना, और उस जीव धर्म तो एक ध्रुव धर्म है। अब उसकी निरंतर अवस्थाएं बदलती रहती है, अवस्थाएं बदलती है, स्वयं उसकी योग्यता है, कभी नार की, कभी तिरन, कभी देव, कभी मनुष्य, ही अवस्थाएं बदलती हैं। इन प्रत्येक अवस्थाओं में जीव धर्म मौजूद रहता है या नहीं रहता? अगर अवस्था के साथ जीव धर्म का भी नाश हो जाता तो फिर नया नया जीव कहां से आता? तो इसका मतलब जीव कैसा है, नित्य ध्रुव रूप से रहता है, और पर्याय क्षणिक वर्ती है, वह वाली है। एक अवस्था बदलने पर दूसरी अवस्था उसका कुछ मदद करती है क्या? एक अवस्था बदलने पर उसमें दूसरे धर्म का कुछ कर्तापना होता है क्या? जीव की जो नारद प्रिय देव मनुष्यादिक अवस्था बदलती है, उस अवस्था बदलने में कोई दूसरा धर्म उसका कर्ता होता है क्या? बिना करे कैसे हो जाएगी उसकी अवस्था, कैसे बदलेगी? वहां से प्रश्न पूछ रहे, वो हार से कड़ा बना, कड़े से कहना अंगूठी बनी, चैन बनी, बाजू बंद बनी, अपने आप बन जाएगी तो सुनार नहीं होगा। तो मिट्टी की कहना वो घड़ा बन रहा है, कसोरा बन रहा है, सुराही बन रही है, दीपक बन रहा है, अपने आप बन जाएगी जब कुमार नहीं होगा। तो आपसे पसंद करे, बताओ ना। जब कोई नहीं होगा तो अपने आप चाक में पड़ी पड़ी अपने आप मिट्टी बन जाएगी। कोई तो होगा ना तो बनाने वाला। बोलो भैया, ये जो अवस्थाएं बदल रही हैं, कौन बदल रहा है? तो कोई बैठा बनाने वाला, करने वाला अवस्था हो। अवस्थाएं में ऐसी बदलने की स्वयं की योग्यता है ना। आप समझ, जैसे सोने की डली में से उसको गलाकर हमने चैन बनाई, ठीक है ना। तो चैन में सोने का कौन सा लक्षण है, गुण? कल बताया था, पीला चिकना ठोसपना। तो उसमें चैन में सोना है नहीं, ध्रुव रूप से मौजूद है कि नहीं मौजूद है, ठीक है ना भाई, आप सुनते जाने की बात को। लेकिन हमारी दृष्टि किस पे है? सोने पे है कि पर्याय पे है? चैन बहुत बढ़िया, कहाँ से लेकर आई, बहुत चमक रही है, तो सोना नहीं दिखाई देता तेरे को इसमें। और सोने की दृष्टि छूट गई ना, पर्याय की दृष्टि हो गई। और इन्होंने बहन जी ने चैन को तोड़वा के बाजूबंद बनवा लिया, अब उसमें रीझ गई। तो उसमें बाजूबंद में सोना है या नहीं है? द्रव्य रूप से स्थित रहता हुआ निरंतर बदलता है। अगर वो नहीं बदले तो नुकसान क्या है? हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, लिखो प्रश्न। अगर धर्म में परमानेंट नहीं हो तो क्या नुकसान हो सकता है? अगर धर्म में परमानेंट नहीं हो, धर्म नहीं पलटे, तो उसमें क्या दोष हो सकता है? लिख लिया प्रश्न। कि फिर क्या होगी, हमें लिखवा ही नहीं था, हमें ध्यान नहीं रहा था। अगर धर्म नहीं पलटे तो क्या दिक्कत है? अवस्था नहीं बदले तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है?
जो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा, नारकी नारकी रहेगा, देव देव रहेगा, तिर्यन तिर्यन रहेगा, जो क्रोधी क्रोधी रहेगा, जो मानी मानी रहेगा, बदलेगा ही नहीं। जो मिथ्या दृष्टि और समय दृष्टि नहीं होगा, जो तिर्यन तिर्यन ची रहेगा, जो जहां जैसा वहीं का वहीं रहेगा। आप समझो भैया, आपकी कमीज की अवस्था नहीं बदले तो पुरानी नहीं पड़ेगी, पुरानी नहीं पड़ेगी तो उसका फिर अवस्था बदलेगा। पोछा नहीं बननेगा, तकिया नहीं बननेगा, पर्दा नहीं बननेगा, जलाने पर राख नहीं बनेगी, राख नहीं बनेगी तो आपके बर्तन कैसे बनेंगे अगर अवस्था नहीं बदलेगी तो? बोलो, बीज बीज ही रूप रहा, उसकी अवस्था नहीं बदलेगी तो पत्ते कहां से आएंगे, छाल कहां से आएगी, फूल कहां से आएंगे, जड़ें कहां से आएंगी, कपास कहां से आएगी, रुई कहां से आएगी, धागा कहां से आएगी, लकड़ी कहां से आएगी? और आखिर में लकड़ी को भी आपने जला दिया, राख बन गई, तो कह दे अस्तित्व खत्म कर दिया ना हमने उसको, राख को उड़ा के भी। अगर किसी, अभी क्या पढ़ के आए थे, अस्तित्व, तो आपने जो बीज को वो लकड़ी बनकर राख जला दी, कोयला बना के उसे उड़ा भी दी, तो बोलो वो पुद्गल दर, उसका अस्तित्व खत्म हो गया क्या? बोलो, वो राख कहीं ना कहीं जाके ढेले रूप में, तो पर्याय तो बदली, या पर्यायवान दर भी बदल गया? बोलो उसके साथ में। तो अवस्था का बदलना योग है या अवस्था का बदलना अयोग है? हैं? योग ही है। अगर स्थिर स्थिर होगी सदा काल, एक इंद्र तो एक इंद्र रहेगा। देखो, जिस शक्ति के कारण दर की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं उसे द्रव्यद गुण कहते हैं। ठीक है ना? उत्पाद व ध्रुव युक्त सत द्रव्यम, अर्थात दर उत्पाद में होते हुए भी वो ध्रुव रूप से मौजूद रहता है। ठीक है ना? ध्रुव में परिमाण नहीं होता, ध्रुव में परिमाण होता, उत्पाद में होता। क्या कहा? ठीक है ना? द्रव को निष्क्रिय कहा, अवस्था सक्रिय है। ऐसे उस द्रव के दो पार्ट का है, एक द्रव और एक पर्याय। तो द्रव तो ध्रुव रूप से सदाकाल ध्रुव रूप से ही रहता है, जो द्रव दृष्टि का विषय है, सम्यक दर्शन का विषय है ना? और एक ध्रुव में निरंतर उत्पाद वह रहता है। तो ध्रुव और ध्रुव में दो है क्या? है तो एक ही, लेकिन द्रव दृष्टि कराने के लिए, पर्याय को गौण कराने के लिए ध्रुव की जगह ध्रुव का, जिसमें परिमाण नहीं होता। जैसे आपको उदाहरण दे रहे हैं, चक्की का उदाहरण आया है कि चक्की देखिए ना आपने हाथ पे पीसने वाली, तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक नीचे का पार्ट, एक ऊपर का पार्ट। तो जो नीचे का पार्ट है वो सक्रिय कि निष्क्रिय है? बोलो मोहित भैया, सक्रिय कि निष्क्रिय है? उसमें परिमाण तो नहीं होता, वो तो ध्रुव रूप से रहता है, और ऊपर का निरंतर उत्पाद वह होता है। तो ऐसे वो दो द्रव्य है क्या? है तो एक ही, लेकिन कहने में, बताने में दो आता है। उत्पाद वह भी होता रहता है। जैसे समुद्र में जो लहरें उठती हैं, तो समुद्र में से उठी, किसी भार में से निकली? समुद्र का उदाहरण ना कि उत्पाद होता है सर में लहरों का, तो वह किस में होगी? ऐसे ही प्रत्येक पर्याय उसी द्रव में से उत्पन्न होती, उसी में वह होती रहती है। द्रव न्यून अधिक नहीं होता उत्पाद वह होने पर, द्रव जो का तो रहता है। देखो, परमेद गुण किसे कहते हैं? नीचे लिखो, परमेद गुण जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, उसे परमेद गुण कहते हैं। ठीक है ना? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, ठीक है ना? आप समझो, तो ये परमेद गुण सभी द्रव्यों में कि खाली एक जीव द्रव्य में ही है? अरे महाराज क्या हुआ, कहाँ कहाँ सो रहे हो गया आप सब? फिर क्या बोला हमने, क्या पसंद करा? बताओ, क्या पसंद करा?
किताब है आपके पास, सबके पास, तो फिर कहाँ आपका ध्यान, कौन सा पसंद चला था बताओ? परवेज गुण। आप कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ लोग जा रहे हैं? नींद आ रही है? कल से भोजन थोड़ा कम खाना, ठीक है ना। परवेद गुण की बात चल रही है, जिस शक्ति के कारण धर्म किसी न किसी ज्ञान का विषय होता है, ठीक है ना। तो ये परमेद गुण सामान्य गुण है, सभी धर्मियों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो जो जीव धर्म को छोड़कर 5 धर्म है, उद्गल, धर्म, अधम, आकाश, काल, ठीक है ना, उनमें ज्ञान नहीं है, लेकिन परमेद गुण है। वो स्वयं को भी नहीं जानते और अपने को भी नहीं जानते, हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं, ऐसा ही है ना। ज्ञान गुण है, स्वयं पर प्रकाशक है, वैसे तो स्वयं को ही प्रकाशित करता है, उसमें प्रतिभाषित होते हैं, तो पर को भी जानता है, पर को ही प्रकाशित करता है, ठीक है ना। और वे सभी धर्म परमेद गुण के कारण हमारे ज्ञान में विषय बनते हैं, जानने में होते हैं, ठीक है ना। तो ज्ञान गुण का कार्य क्या है? जानना और लिखो, ज्ञान गुण का कार्य क्या है? आगे लिखो, परमेद गुण के आगे। ज्ञान गुण का कार्य क्या है? जानना और जनाना। किसको जानना? ने को भी, और दूसरा जानने में आता है, ठीक है ना। तो जानने में आता है कि जानने के लिए प्रयास करता है। हम आपसे पूछें, जानने में सहज आता है, जैसे दर्पण में सभी पदार्थ अपने आप झलकते हैं, ऐसे हमारे ज्ञान में अन्य द्रव्य का ज्ञेय अपने आप ही प्रतिभाषित होता है। कोई कर्तव्य बुद्धि करके नहीं करना पड़ता कि मैं इसको भी जानूं, इसको भी जानूं, इसको भी झलकाऊं, ठीक है ना। बैठो बेटा। तो ज्ञान गुण का कार्य क्या है? जानना, जानना, इसके अलावा कोई काम तो नहीं है। बोलो, इसके अलावा कोई और काम है? जब उसका धर्म केवल इतना ही है, वास्तव में देखा जाए तो केवल इतना ही कार्य है कि स्वयं को ही प्रकाशित करता है। दीपक स्वयं को ही प्रकाशित करता है, तो उसके प्रकाश में अन्य ज्ञेय पदार्थों घटपट तो अपने आप ही प्रकाशित हो जाते हैं, वो कोई इच्छा करके नहीं करता कि मैं इसको प्रकाशित करूं। ऐसे ज्ञान भी स्वयं के लिए प्रकाशित शक्ति के कारण, निर्मल शक्ति के कारण, स्वस्थ शक्ति के कारण उसमें सारे पदार्थ झलकते हैं। ज्ञान उसको केवल जानता है, ठीक है ना। तो केवल जानने का ही धर्म है या अपनाने का भी धर्म है? केवल जानने का ही कार्य करता है कि ग्रहण करने का भी कार्य करता है? बोलो भैया, आपसे पूछ रहे हैं। बस 5-10 मिनट की और बात है आपकी क्लास। अब यहाँ रस वाली तो बात कोई चल नहीं रही, खट्टे मीठे की कोई कहानी किससे चल रही, कहानी किससे आपको आनंद आता है? सुनो, 5-10 मिनट तक इधर देखो। ज्ञान गुण का काम केवल जानने देखने का है कि कुछ और करने का भी है? स्वीकार करने का है क्या? अधिकार जमाने का है क्या? देखी हुई वस्तु को जानने का कार्य किसका है? ज्ञान का। ज्ञान 2 प्रकार का काम करता है, पहले देखता है फिर जानता है, ऐसा ना भैया। तो जिसको देखा, देखी वस्तु के बारे में विशेष जानना, वो ज्ञान का कार्य है। विशेष जानना, कैसा है, किसका है, क्या रंग है, क्या आकार है। पहले देखता है फिर जानता है। तो देखना किसको कहा? सामान्य अवलोकन। यह अवग्रह है, क्या बोलो है ना, वो 4 प्रकार से। तो पहले देखता सामान्य, फिर उसके बारे में विशेष जानता, फिर धारणा ज्ञान में पक्का कर लेता। यही है अवग्रह, यह अवाय धारणा, ठीक है ना। पहले देखता है फिर देखी वस्तु को जानता है। इतना ही कार्य, कुछ और भी कार्य है, हम आपसे पूछ रहे हैं बार बार।
केवल ज्ञान गुण का केवल इतना ही कार्य है कि कुछ और भी कार्य है। तो ये अधिक कार्य कहां से हो रहा है? जानने देखने के अलावा और जो ये विशेष कार्य हो रहा है, ऐसा क्यों है? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये योग नहीं है, ये योग है, इसे हटाओ, ये बुरा है, इसको लेके आओ, ये कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये देखते ही वस्तु को ये अच्छी है, ये बुरी है, इसे हटाओ, इसको लेकर, ये कहां से हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? जब आपका काम केवल जानने देखने का, प्रमेय गुण का कार्य क्या है? बोलो भाई, ऐसा हो रहा नहीं हो रहा? देखते ही सामान्य रहते हो उसके प्रति, देखी वस्तु के प्रति, या विशेष आते हो? और विशेष में उसको केवल पुद्गल जानते हो, पर जानते हो, या उसको विशेष जान के उससे जुड़ते हो? बोलो भाई, क्या कह रहे हैं? बोलो। ज्ञान गुण ने क्या जाना? परमेद गुण के कारण ये बोर्ड दिखाई दिया। सुनो भैया, बोर्ड के अक्षर लिखे दिखाई दिए, परमेद गुण है ना पुद्गल में, अपने ज्ञान में विषय बना। अब ये अक्षर ठीक नहीं है, ये अच्छे हैं, इसे लिखने नहीं आते, बेकार है, इसे कल को हटाना, इसको नहीं कहना खड़े करना। ये कहां से आया? एक अच्छा कह रहा है, एक बुरा कह रहा है, एक बोर्ड को बुरा कह रहा है, एक अक्षर को बुरा कह रहा है। तो बोलो कौन बुरा है, कौन अच्छा है? बोलो, ये कहां से आई ये बात? बोलो भैया, कहां से आई ये बात सारी? ज्ञान ने तो केवल जानना देखना कार्य किया था, तो ये अलग काम कहां से हो रहा है, ये और क्यों हो रहा है? कभी इसकी तरफ अवलोकन करा इस बात का? बोलो भैया, उदाहरण तो समझ में आ रहा ना? परमेद गुण एक बोर्ड पुद्गल है, इसमें प्रवेद नाम का सामान्य गुण है, अक्षर लिखे हुए सफेद रंग है, इसका आकार ये है, इतने प्रदेश में फैला हुआ जिसका ये आकार है, प्रदेश गुण, अस्तित्व इसकी सत्ता है, ठीक है ना? वस्तुत माने अनंत गुणों के, इसमें स्पष्ट जो है गुण अनंत गुण की एक वस्तु है, परमेद गुण की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है, और ज्ञान ने इसको विषय बनाया। तो ज्ञान ने इसे विषय क्यों बनाया? कि ज्ञान अपना विषय नहीं बनाता। अगर ज्ञान अपना विषय बनावे तो इसको विषय क्यों बनाएगा? इससे मेरा क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है? ख्याल वाली बात। ज्ञान ने इसको विषय बनाया, इसको बनाते ही ये बोर्ड तो खराब है, तो सामने वाला कह रहा है इसके अक्षर बहुत अच्छे लिखे हुए, ये बहन जी का लिखना ही नहीं आता, छठी क्लास में आ गया, पता नहीं क्या सिखाते हैं टीचर, इसको लिखना ही नहीं आता। अब निमित्त तो एक है, बोर्ड अपने ज्ञान का विषय बन रहा, सबका अलग अलग, लेकिन सबके विचार भाव अलग अलग क्यों हैं? और ज्ञान का कार्य केवल जानने देखने का है। ख्याल मारी इतनी सारी बात हम क्या कह रहे, कितना खुलासा कर रहे हैं? बोलो भैया, निमित्त कितना एक, और ये बोर्ड सबके ज्ञान का विषय बन रहा है, लेकिन सबके ज्ञान का विषय बनने के बाद विचार सबके अलग अलग क्यों, एक जैसे क्यों नहीं बन रहे? एक ही क्यों नहीं समझ में आ रहा कि खाली ये बोर्ड है, ये अच्छा है, बस खत्म, इस पर ये लिखा है, ये क्यों नहीं आया? सबके विचार अलग अलग क्यों हैं? ज्ञान अलग अलग है क्या? ज्ञान तो एक ही है, और जाना देखना ही सबने, तो ये एक्स्ट्रा काम क्यों हो रहा है? हम आपसे पूछ रहे हैं अलग से। ख्याल वाली बात क्यों नहीं आ रही? ऐसा हर समय होता नहीं होता। जहां जाते हो आप, जहां जाते हो, जहां बैठो, जो भी वस्तु आपके सहयोग में आती है उसको देखते ही आपके कर्मों का आलतरफ चालू हो गया। ठीक है ना? अब ये गर्मी हो रही है, ठीक है ना? परमेद गुण के कारण आपके ज्ञान में विषय बना। अब ये तो गर्मी है, सामान्य ना कि गर्मी गर्मी है, गर्मी को मैं जानने वाला हूं, गर्मी रूप होता नहीं, गर्मी का जो विषय बना ज्ञान में भी ना, गर्मी को जाना कि नहीं, ज्ञान ने जाना,
गर्मी ज्ञान में नहीं, ज्ञान गर्मी में चला नहीं गया। ज्ञान ज्ञान रूप में रहता था, ज्ञान में गर्मी झलकती है, लेकिन ज्ञान कभी गर्म रूप होता ही नहीं है। गर्म जो है वो कहना पुद्गल की पर्याय है। ऐसा भेद ज्ञान भी कर सकता है जिसको अनुभव नहीं हुआ, और जिसको अनुभव हो गर्मी को गे मान कर ज्ञाता रहता है, और जो ज्ञाता तो नहीं रह पाता वो कर्ता बनता है कि व्यवस्था ठीक नहीं इनकी, यहाँ पे बिठा तो लिया सबको यहाँ पे लाके, अब देखो कितनी गर्मी हो रही। ईस्ट स्टडीज चालू हो गया ना, तो ईस्ट स्टडीज चालू होते ही आपका मिथ्यात्व का आश्रव चालू हो गया। आप समय आज यहीं तक चर्चा करते हैं, ठीक है ना। मन लग रहा है नहीं लग रहा, लेकिन संख्या तो कम होती जा रही है आपकी। देखो विषय सरल बहुत है, कठिन नहीं है। सबको लेके आओ, सबके समझ में आ जाए, ऐसा विषय बहुत सरल लेके कर रहे हैं ना। और खाली ये पढ़ने के लिए नहीं है कि लघु जैन सिद्धांत पर विषय अपने को ऐसे लगते हैं तो कहीं बालकुल किताब है, हम क्या पढ़ेंगे। आप समझो अगर आपने इसको पढ़ लिया ना, प्रवेश हो गया, प्रवेश का मन है प्रवेश हो गया, तो आपका आत्मा में प्रवेश हो जाए। विचार सहजानंदी सुर अविनाशी